for approval. The upgradation of oblique four landing work shall be taken up by the BRO when sanctioned by the competent authority. निवेदन था कि ये जो धार रोड है ये जम्मू कश्मीर की एक तरह से लाइफलाइन है। जैसे आपका पठानकोट से जम्मू का ये हाईवे है वैसे ही इसके 25 किलोमीटर टूवर्ड्स हिली साइड ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। मेरा निवेदन था इस पे कि आप गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये बात करें और इसको थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली थोड़ा सा आप वो थोड़ा ध्यान देंगे इस रोड के ऊपर। मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि अगर इसका फोर लेनिंग होगा सारे रोड बड़े हैं लेकिन यही एक रोड बचता है कि जिसके ऊपर अभी तक हम लोग डबल लेनिंग में ही खड़े हैं। ये 60s में बना था ये रोड और अभी तक इसकी वही दशा है वही दिशा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से भी और ऑनरेबल मंत्री साहब से भी आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनिशिएट करें और जो संपर्क के अंदर बात आ रही है ये जो ग्रेफ के अंडर मैं चाहूंगा कि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा एक लगेगा कि ये रोड 133 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है धार से लेके उधमपुर तक। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए क्यों ये मेरा सुन लीजिए मेरी बात आप ये जो आप चाहते हैं कि इसको टेकअप करना चाहिए नॉर्दर्न कमांड दे हैव ऑलरेडी टेकन इट अप। ये कहते हैं हमने वो उसके उनके साथ टेकअप किया बीआरओ इसको बनाएगा इनको बनाना नहीं है। ठीक मैं सुनूंगा आपकी बात भी सुनूंगा इसको कन्वीनस होने दो ना क्वेश्चनर जो मेन क्वेश्चनर है इसी से बात मैं करता हूँ। लिहाजा जो आप चाहते हैं कि शुड बी टेकन अप इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप। तशरीफ रखिए आप। हाँ पठानिया साहब पूछिए आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है माननीय सतीश शर्मा जी ने जो विषय जिस गंभीरता से उठाया है मैं थोड़ा हाउस की नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज द मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क फॉर द पीपल अप टू कश्मीर कारगिल और लद्दाख साहब। 71 का वॉर चूंकि वो जो आपका नेशनल हाईवे था वो तो बिल्कुल बॉर्डर की फायरिंग रेंज में आता था वो वॉर इसी रोड से लड़ा गया। हम मुतमईन हैं इन्होंने कहा टेकअप किए गए हम इनसे आश्वासन चाहते हैं एज ए प्रायोरिटी नंबर 1 एंड दिस इज द ओनली रोड जिसमें लैंड का भी इशू नहीं है। जब 54 में इस लैंड का सर्वे हो लैंड इज ऑलरेडी एक्वायर्ड सिर्फ आपको फंड्स चाहिए और ये लाइफ लाइन है सिर्फ उस एरिया मेरी आश्वासन चाहते हैं एज ए प्रायोरिटी नंबर 1 एंड दिस इज द ओनली रोड जिसमें लैंड का भी इशू नहीं है। जब 54 में इस लैंड का सर्वे हो लैंड इज ऑलरेडी एक्वायर्ड सिर्फ आपको फंड्स चाहिए और ये लाइफ लाइन है सिर्फ उस एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर की। दिस इज एन अल्टरनेटिव वायबल मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड कनेक्टिविटी अप टू कश्मीर अप टू कारगिल अप टू लद्दाख एंड दिस तशरीफ रखिए कोई बात है इनके हाथ पर नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन। जरा पवन गुप्ता जी पहले खड़े हुए थे। Sir, my humble submission is every time it is submitted to the BRO, but BRO is not having adequate funds because those funds are earmarked by the Northern Command, the Army Commander. He says, I don't have any priority for such road. I need the funds for the border roads. So it is my humble request before the Honorable Minister that he should take up the matter with the National Highway Authority of India so that this road can be widened to 4 lane और इसमें 50 किलोमीटर का सेविंग है कश्मीर जाने के लिए 50 किलोमीटर का सेविंग है। सर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और मैं भी ऐड करना चाहता हूं कि ये चूंकि हमारा पूरा कश्मीर तक शॉर्टकट जब हम पठानकोट से आते हैं पूरा कश्मीर डोडा उधमपुर और उधमपुर टाउन के बीचों बीच में से जाता है तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक इसका डीपीआर के मुताबिक फंड सैंक्शन नहीं होते तब तक एक रेगुलर फीचर एक टाइम बाउंड मैनर पे इसको मेंटेन किया जाए। इसकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है 2-3 साल बाद तो टाइम बाउंड मैनर एक बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें और उसमें 2 साल का एक जैसे बाकी रोड्स को आप 3 साल में रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल के बीच में है इसकी भी रिपेयर होनी चाहिए तक। आपकी सजेशन आ गई ये आपकी सजेशन है। शेख खुर्शीद अहमद साहब पूछे सवाल कहाँ AQ number 548 मिनिस्टर इंचार्ज रूरल डेवलपमेंट। Sir, AQ number 548, location-wise details of waste segregation sheds constructed, including those set up near water bodies, is given in Annex A. Langate constituency, out of 69 waste segregation sheds constructed in Langate constituency, involving a cost of 2.7.8 lakh,
0.4 are situated near water bodies. The details are given in Annexure B. दो सप्लीमेंट्री रहेंगे मेरे. एक तो ये कि प्रॉपर डिस्पोजल जो है सेग्रीगेशन शेड्स में जो कूड़ा जमा होता है वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है सरकार क्या कर रही है. दूसरा जो आपने जो जवाब दिया है उसमें मैंने पूछा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडीज के नजदीक कितने सेग्रीगेशन शेड बने. आपने सिर्फ स्पेसिफिक लंगेट का दिया है कि आउट ऑफ 69 4 जो हैं वाटर बॉडीज के नजदीक बने हैं. तो जो यानी कि आप एडमिट करते हैं कि 4 वाटर बॉडीज के नजदीक बने हैं, 4 सेग्रीगेशन शेड्स. इसका मतलब है पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सेग्रीगेशन शेड्स जो हैं वो वाटर बॉडीज के नजदीक बने होंगे या स्कूल्स के नजदीक, हॉस्पिटल्स के नजदीक. क्या ये सरकार का सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वाटर बॉडीज के नजदीक इन सेग्रीगेशन शेड्स को जो है हटाना चाहिए. तो सरकार इस बारे में क्या करेगी और नंबर ऑफ टोटल सेग्रीगेशन शेड्स नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वाटर बॉडीज जो है आपका फराहम करेंगे हमें. थैंक यू. सर, कंसर्न जायज है कि वाटर बॉडीज और हॉस्पिटल, स्कूल्स के नजदीक वो सेग्रीगेशन शेड्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बदबू फैलती है. तो आपकी इस सजेशंस को हम ध्यान में रखते हुए आइंदा से ख्याल रखेंगे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. जहां भी सेग्रीगेशन शेड्स होगा वो बस्ती से बाहर ही होना चाहिए. चलिए ठीक. नाउ डॉक्टर Davendra Kumar Manial ji, Minister in charge Education for Control. AQ number 948, sir. जी. Sir, AQ number 948. The stretch of the 9 canals from RD 3200 meter to 3660 meter fall under the territorial jurisdiction of Ramgarh constituency. The stretch of 4.50 kilometers cater to 1259 hectares of health cell of UT Capex 2025-26. DPR for improvement and strengthening of Man Ravi. ये कहते हैं कि it should be treated as red. Sir, This should be treated as red. ये सवाल पूछेंगे आप. सर मेरी पहली सप्लीमेंट्री की क्या जरूरत है? अगर ट्रीटेड एज रेड है तो मैं तो जवाब दे रहा हूं. अगर आप ये समझते हैं कि इसको इसने पढ़ लिया है जवाब. अगर आप तो सवरात में जाना ही चाहते हैं तो फिर जाइए. Every question which is tabled here becomes the property of the whole house. तो हमें जब जवाब ही पता नहीं, ना आप सर्कुलेट करते हैं ये हमारा, अब तो डिजिटलाइजेशन भी हुई है, और ना हमें यहाँ पढ़कर सुनाने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, then how can we be part of the... सुन लीजिए आधा पढ़ ले उन्हें, आधा और पढ़ेंगे. मेहरबानी सर पढ़िए. DPR for improvement and strengthening of the Man Ravi canals and distribution network amounting Rs 1.58 crores has been framed, which also includes the canal network of Ramgarh constituency. The said DPR stands submitted to CWC for appraisal. आखिर पर मैं तारिकानी साहब से सवाल पूछूंगा कि क्या आपने Department does not undertake the silting works of river. The DPR does not undertake desilting works of the river. To address pollution and other environmental concerns affecting the Chenab and Ravi rivers in Jammu region, several measures have been adopted, notably to tackle river pollution caused by the grey water discharge from the households. 11 decentralized waste water treatment systems have been proposed across various districts of the Jammu division through Rural Development Department. Out of these, 4 works have already commenced. These systems are specially designed to effectively mitigate pollution concern and improve the environmental health of rivers in the region. D. Timeline for the project improvement of Ravi canals and its distributaries shall be 2 years from the date of sanction of the project. After implementation of the aforesaid project, a potential of 8861 acres shall be increased in Ramgarh constituency. Further other improvement works are being executed under UT Capex budget as per the availability of funds.
जी डॉक्टर साहब सवाल क्या है? सर ये डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि तारिक आमिर साहब ने चलिए अभी सर मेरा पार्ट ए में सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द कनाल इज गुड विच इज नॉट गुड सर, इट्स वेरी बैड। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये अश्योरेंस चाहता हूं कि इस साल की जो हमारी खरीफ की क्रॉप है, पिछले 3-4 साल से वहां चनाब का पानी नहीं पहुंच रहा सर, ट्रिब्यूटरी में नहीं पहुंच रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुझे अश्योर करें कि क्या इस साल की फसल के लिए पानी पहुंचेगा सर, नंबर ए। नंबर बी का सर ये है कि इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन रावी कनाल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क 571 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डीपीआर भेजी हुई है। इसका डीपीआर कब भेजी सर, इसका कब तक हमें उम्मीद है ये काम स्टार्ट हो जाएगा? दिस इज माय फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर। सर ये देखने में ये आया है कि इस कलील मुद्दती जो हमारा ये दौरानिया था, इसमें जो मुझे देखने को मिला है, जितनी भी इरीगेशन पूल हैं, कनाल्स हैं, चाहे कश्मीर में हूँ, जम्मू में हूँ, वो खस्ता हालत में है सर। तो मैं समझूंगा हमारा डिपार्टमेंट जो है एक प्लानिंग बना रहा है, एक मास्टर प्लान के तहत हम ये तमाम कनाल जो कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू प्रोविंस, ये हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे। और ये जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया है, ये पूरा डॉट हिट एरिया है और कंडी एरिया में ये कैटर करती है ये पूल, इनके लिए एक प्रोविजन हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इन पे काम किया जाएगा। सर दूसरा सर मेरा था पार्ट सी सर, पार्ट ए बी और डी में मैंने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ चनाब एंड रावी, लेकिन वो सी में सम टाइपिंग मिस्टेक, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कट गया हुआ है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट वाज नॉट डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स बेसिकली, अब वो गलती हुई है। अगर आप मुझे जवाब दे दें कि क्या डीसिल्टिंग हमारी कनाल्स की, रावी एज वेल एज चनाब की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनकी डीसिल्टिंग आप कर रहे हैं? काफी हद तक कनाल सर काफी जगहों पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है सर, वहां बिल्कुल दिखती भी नहीं है कि ये कनाल कोई है भी कि नहीं है। क्या आप उसकी इस साल की फसल से पहले डीसिल्टिंग कर रहे हैं सर? ये फेज मैनर में हम डिपार्टमेंट जो है करता रहता है, डिसिल्टिंग हम कर रहे हैं, और जहां जहां भी इसकी डिमांड आती है वहां डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई करेगा और इनको बेहतर तरीके से ये जो कनाल थे ताकि अच्छे ढंग से ये कैटर करें एरिया में। मैंने पहले भी गुजारिश कर दी कि ये एक प्रॉब्लम है और ये जो जितनी भी कनाल हैं ये बेहतर ढंग से चल नहीं रही है, फंक्शन नहीं कर रही है। इनको बेहतर बनाने के लिए हम स्टेप उठाने के लिए तैयार रहें। ये जो क्वेश्चन धर्मेंद्र कुमार बनियाल जी ने कहा है, ये राबी तबी का इशू है सर। राबी तबी इशू के जो हमारी कनाल वहां से आ रही है, ये काफी दफा हमने सुनते हुए हो गया कि अभी इस पे इतना काम हुआ है, पानी आने वाला है। जिम्मेदार जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट होगी। मोर ओवर जो आपकी राबी तबी कनाल आज से 20 साल 50 साल पहले बनी थी, तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस पर लाना चाहता हूं कि जो पानी अगर आएगा भी वहां से, तो वो नहर जो है वो उस पानी को उठा नहीं सकेगी, क्योंकि हर जगह ब्रीच हुई है। और मोर ओवर आज तक डीसिल्टिंग का जो काम है ये सिर्फ कागजों में किया जा रहा है और किसान के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे वो रबी की फसल हो, खरीफ हो, जो भी फसलें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम 2 फसलें सिर्फ लगाते हैं। उन 2 फसलों की जो है आज हमें ये पोजीशन है कि आज हमारी जो वीट की फसल है, बगैर पानी ना होने के कारण आज 50% जो है फसल पैदावार किसान की नहीं हुई है। किसान रो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके डीसिल्टिंग का काम इमीडिएटली शुरू किया जाए ताकि वहां पर। चलो आ गया आपका सवाल, बस बाकी सवाल दे। हाँ। और 15 मार्च को जो है ये जो इनकी मेन कनाल है उनको खोलने जा रहे हैं, लेकिन 2022 में एक फैसला किया ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने। मैंने पहले भी ये बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं कि उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं होती, और 5 क्यूसेक पानी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कैरी करती हैं वो मनरेगा को दे दी, और पिछले 3 साल से कोई उनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई। मेन
कनाल अगर वो 1000 क्यूसेक जो है हमारी रणवीर कनाल जो है वो कैरी करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी आगे 0 क्यूसेक भी कैरी नहीं कर सकती। तो हमने ये जम्मू के जितने भी हमारे विधायक थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जब कैपेक्स की मीटिंग ली थी, उसमें ये प्रपोजल था, इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप दोबारा उस ऑर्डर को रिविजिट करके, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इरिगेशन कनाल और डिस्ट्रीब्यूटी परटेन टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उसको फिर दोबारा अपने जेरे ताबिया लाएंगे और टाइम बाउंड मैनर में जितनी भी हमारी 83 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनकी डिसिल्टिंग कराएंगे? ये मैं जानना चाहता हूं। सर, ऑनरेबल मेंबर सलातिया साहब ने भी इस पे फरमाया है, इसके लिए मैं गुजारिश करूं कि ऑलरेडी हमने एक रावी तवी कनाल का डीपीआर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जो वापस कर दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी इस पे PMKSY पे काम हुआ था, जिसकी वजह से इस डीपीआर को CWC ने एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और इस डीपीआर को दोबारा बनाया जा रहा है। जहां तक ऑनरेबल MLA श्यामलाल जी का सप्लीमेंट्री है, ऑनरेबल मंत्री भी रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को बेहतर ढंग से जानते भी हैं। इस पे हमारा RDD डिपार्टमेंट भी जो है वो भी काम कर रहा है। मेरी मंत्री साहब से भी बात हुई थी, इस पे वो डिसिल्टिंग का काम इस पे कर रहे हैं। और जो भी आपने यहाँ खदशात का जाहिर किया है, ये सारी मैंने पहले ही कह दिया, ये कश्मीर एज वेल एज जम्मू जितने भी कनाल्स हैं, जितना भी है, इस पे सरकार काम करेगी और इस पे फोकस करेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि ये निहायत ही एक अहम कनाल्स हैं। और क्योंकि एक तो मैं गुजारिश करूंगा पूरे हाउस से कि दुआ करें कि बारिशें नहीं हो। अगर बारिशें नहीं होगी तो जल शक्ति मंत्री ने क्या करना है? हमें तो नाकर्दा गनाहों की सजा पहले ही मिल रही है। तो अल्लाह करे कि ये इन सब बुरान से निकले और स्टेट वादाबंद है कि लोगों को पीने का पानी हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ये सब चीज जो है हम इंशाअल्लाह ताला वादाबंद है और इस पे डिपार्टमेंट लगा हुआ है और सख्ती से लगा हुआ है। ठाकुर बस श्यामलाल जी, बस हो गया काफी। चले जी, मुझे लगता है कि अगर हम ऊपर वाले से ही दुआ मांगते रहेंगे तो फिर सरकार ने अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। ठाकुर रणधीर सिंह जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? 1037 पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स। Sir, the PWD department has mandate to construct various categories of roads, with state roads, major district roads, other district roads and village roads. PWD is also constructing national highways entrusted by MoRTH. Each category of the road is designed keeping in view the strength of the sub-base, strata and traffic volume projected for the future 10 years. And accordingly have different load bearing capacities. Upgradation of each category of road is taken into consideration when the traffic volume increases and pavement distress is noticed or there is requirement for improvement of geometric subject to the availability of resources. सर, ये यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने ये अपना रिटर्न में जो जवाब दिया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं वो शायद 1960 के समय की जा रही हैं। वहाँ पे लोड आज तब गाड़ी जो 4 टन लोड लेके चलती थी, आज गाड़ी 50 टन लोड लेके चल रही है। तो ये रूरल रोड्स जहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ पे आज रूरल रोड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से ये सड़कें बनी, लेकिन जो रूरल रोड्स हैं वहां पे क्या किसी ने रोक लगाई कि वहां पे 50 टन गाड़ी लोड लेके नहीं जाए? जब 4 टन या 10 टन लोड वाली रोड पे 50 टन लोड लेके जब गाड़ी जाती है तो रोडें सिंक करती हैं और रोडें खराब हो रही हैं, बार बार डैमेज हो रही हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर, जहां तक ताल्लुक है ये PMJS रोड जो हैं लो वॉल्यूम्स के रोड हैं और डिजाइन जो किए जाते हैं स्पेसिफिक ट्रैफिक
जो हमारी कैटेगरी है जो बेस्ड ऑन ट्रैफिक स्टडीज पे है, और इसमें कोई शक नहीं कि इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और हम भी मानते हैं और हम भी गांव में देखते हैं कि सड़कें बनती हैं उसके बाद वो सड़कें खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि आज जब ये रोड बनाए गए उसमें गाड़ियों की जो लोड लेने की कैपेसिटी थी वो कम थी, और आज बहुत बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और अचानक वो गाड़ियां उन सड़कों पे चलना शुरू कर देती हैं जिन सड़कों पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो लेकिन है कि इस पे एग्जामिन करने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है, और इसमें अब क्योंकि मैंने अभी 4 महीने हुआ डिपार्टमेंट लिए, हम इस पे गौर कर रहे हैं और जो सड़कें बने वो अच्छी बननी चाहिए, इनका कंसर्न ठीक, और मेरे ख्याल सारे हाउस का ये कंसर्न होगा। मिस्टर जे मीर साहब, ठीक है, आ गए जवाब। जो रोड सर अपग्रेडेशन के लिए डाली जा रही हैं वो उनकी विड्थ बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब रोड अपग्रेडेशन के लिए डलती है उस पर सिर्फ 3 इंची मेटल डाल के उसके ऊपर 20 mm बीटी की जाती है। तो क्या ये सड़कें जो 10 20 टन 50 टन गाड़ियां जो चलती हैं वो बेयर कैपेसिटी बेयर कर सकती है कैपेसिटी? ठीक है, आपका सवाल वही है, मेन सवाल भी यही है आपका जो सप्लीमेंट्री आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है और इसमें श्योर करेंगे। सर, जो ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है और ठीक कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं मैंने पहले कह दिया है कि उसको एग्जामिन करने की जरूरत है, और ये कंसर्न आपका भी है सर, पूरे हाउस का है सर। तो इस पे हम करेंगे, और अभी क्योंकि अभी 4 महीने हुए हैं, आपको पिछला पास क्या हुआ है उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। अब मैं उस पर डिबेट करना अलग चीज बात है, इसलिए अब फ्यूचर हमने देखना है, जो पीछे हुआ है उसको हम सुधार नहीं सकते लेकिन आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। मीर साहब, हाँ निजाम साहब बताइए। नंबर 505 Now Minister in charge Housing and Urban Development. Sir, AQ number 505, A part, no sir. Instead of dumping of solid waste, the government is now focusing on scientific disposal of solid waste, which includes activities like bio-mining of all legacy waste, B, construction of scientific waste management centers, C, door-to-door collection of waste, D, biofencing around waste management centers, E, specific clearing of all dumping sites and converting them into biopogs. Solid waste management facility is operational in Achabal town with the capacity of 4 TPD, and the waste of said town is collected and processed at the plant. सवाल जितना लंबा उतना मुख्तसर जवाब, बहुत इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्टरी। पूछा है डंपिंग साइट्स बननी है कि नहीं बननी है पूरी यूटी में, और अगर बननी है तो डूरू में क्या बनेंगी। जवाब आया है नहीं डंपिंग साइट्स नहीं बनानी है, तो एक लंबा जवाब आया साइंटिफिक मैनेजमेंट है कुछ, लेकिन न पॉलिसी का जिक्र है ना फंड्स कहां से आएंगे। हम तो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूछ रहे थे, तो इस स्टेट का बोल रहे हैं हम डिससेटिस्फाइड है कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं है। दूसरी बात जो सी पार्ट में ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है, उसने गांव गिने हैं। मंशा उसका ये है कि उन गांवों में हाइजीन की प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट है और कहीं मैनेजमेंट ही नहीं है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं आया है। जैसे लारकीपोरा, शाहबाद, सागम, हिलर, अछबल and other rural spots in Duru constituency. There is no mention of any village, whether it is uncovered or covered. Dumping sites में या जो इनका नया प्लान है साइंटिफिक, ऑनरेबल मेंबर से मेरा यही, ऑनरेबल मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि एक तो सी पार्ट का सफिशिएंट जवाब दे। इन गांवों में जहां अफूनियत है, जहां बीमारियां फैलने का खतरा है, जहां लोग परेशान हैं, Your scientific management will take years together, क्योंकि अभी पता ही नहीं है which is the scheme covering it. तब तक क्या करने जा रहे हैं?
सर, पहले आज जब से हाउस लगा है तब से आज तक मैंने कभी निजामुद्दीन साहब को मुतमईन होते हुए किसी सवाल से नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आया है। अब इन्होंने कहा है कि मैं इनको बताना चाहूंगी कि अचीवमेंट्स अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बात की है। 9 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इज प्रोग्रेस एंड एन 85% फिजिकल वर्क हैज